बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो जैसे ही मैंने यूट्यूब पे फ़र्स्ट इंट्रो की वीडियो अपलोड की, तो बहुत से लोगों ने मुझे अप्रोच किया और जिसमें काफ़ी लोग न्यूबीज़ थे। उन्होंने मेरे से सवाल किया कि ऑनलाइन स्किल्स को सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों इस चीज़ को इतना इनकरेज किया जाता है कि आप लोग ऑनलाइन स्किल्स को सीखें, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे आएँ, अपनी स्किल्स को बेचें और उनसे अर्निंग करें। सो इस मैंने सोचा कि हम पहले थोड़ा-सा अवेयरनेस दूँ। काफ़ी लोगों को पता है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है, फ्रीलांसिंग क्या है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, जो न्यूबीज़ हैं, जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट लेना है, उनके लिए हम एक दफ़ा उनको बताएँगे कि किस तरह से आपने स्किल्स को सीखना है, किस तरह से आपने खुद को प्रेज़ेंट करना है, उनका माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो के एंड पे हम फाइनली ये भी रिवील कर देंगे कि किस टॉपिक पे हमारी वीडियोस आ रही हैं। सो अब हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। बहुत से लोगों का जो क्वेश्चन है उसको आंसर करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, बिज़नेसमैन नहीं सॉरी बिज़नेस वूमेन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं लोकल मार्केट में, फ़र्ज़ करें कि दराज़ ले लेते हैं, मैं दराज़ पे अपना बिज़नेस करना चाहती हूँ। दराज़ पे बिज़नेस करने के लिए मेरे पास सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास सिर्फ़ पैसा है, मेरे पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इतने पैसे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना वहाँ पे दराज़ पे इन्वेस्ट करूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसको प्रोसेस को आगे कैसे लेके चलना है। मैंने कौन-सी चीज़ को लॉन्च करना है, कौन-सी चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, कौन-सी चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सो मैं अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहती हूँ दराज़ पे। अच्छा, जिन लोगों को ऑनलाइन स्टोर का नहीं पता, तो आप लोग परेशान नहीं होना, हम हर चीज़ को इन डेप्थ में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब मैं किसी ऐसे बंदे की तलाश में होंगी कि जिसको पता हो मार्केट के कंपटीशन का पता हो, मार्केट के स्टैट्स का पता हो, मार्केट को एनालाइज़ वो अच्छे से कर सके, उसको पता हो कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, कि किस चीज़ की सेल्स अच्छी आ रही है, और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में गाइड कर सके और मुझे मेरे बिज़नेस में असिस्ट कर सके। तो अब जिससे मैं इस सारे काम में असिस्टेंस लूँगी, उसको मैं पे करूँगी। पे जो है वो आपकी लोकल करेंसी में भी हो सकती है, या फिर कोई फ़ॉरेन क्लाइंट जो है, कोई यूएस से यूके का बंदा आपसे अपनी सर्विसेज़ ले रहा है, ठीक है? मतलब वो दूसरा बंदा वही होगा ना जिसके पास स्किल्स होंगी, बिज़नेस की स्किल्स होंगी, कम्युनिकेशन की स्किल्स होंगी, प्रोडक्ट को ढूँढना कैसे, कौन-सा अच्छा प्रोडक्ट है जो हमें बेचना चाहिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे, तो उसके पास स्किल्स होंगी ना, तो हम उससे उसकी स्किल्स को खरीदेंगे। तो इन रिटर्न हम उसे पे करेंगे, ठीक है? अब जो यूके यूएसए का है, वो उस करेंसी में, या ये डिपेंड करता है ना आप उसे किस में डिमांड कर रहे हो। अगर वो डॉलर से पे करेगा तो आपको अच्छी पेमेंट जो है वो उससे वसूल हो जाएगी, ठीक है? तो इस सिनेरियो में सिनेरियो नंबर 1 जो है, इसमें बेसिकली मैंने किसी से हेल्प ली, ठीक है? मैंने किसी की सर्विसेज़ को यूज़ किया और उसको पे किया। अब आप लोग भी ऐसा बन सकते हैं। आप लोग स्किल सीख के, बिज़नेस स्किल सीख के, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, मार्केट के स्टैट्स कैसे हैं, मार्केट को कैसे एनालाइज़ करना है, अपने प्रोडक्ट या कॉम्पिटिशन कैसे फाइंड करना है, इन सबको स्किल्स को सीख के मेरे जैसे जो और लोग हैं, बिज़नेस वुमेन हैं, बिज़नेसमैन हैं, उनको अपनी स्किल्स बेच सकते हैं और उनसे इन रिटर्न आप पेमेंट अपनी वसूल कर सकते हैं। ठीक है? तो दूसरा सिनेरियो ये है, इसमें आपने किसी और के बिज़नेस में उनकी हेल्प की। सो इसमें आपका एक काम आ गया वर्चुअल असिस्टेंट का, ठीक है? कि आपने वर्चुअली उस किसी के बिज़नेस को असिस्ट किया। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास कुछ लाख की रकम मौजूद है, और आप चाहते हैं कि आप अपना फ़िज़िकल स्टोर नहीं बल्कि ऑनलाइन स्टोर खोल लें, दराज़ पे खोलें, शॉपिफ़ाई पे खोलें, इट्स से अमेज़न, बहुत से बेशुमार है, बेशुमार ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, वहाँ पे अपना स्टोर खोल लें। तो आप क्या करेंगे, आप पहले सारी स्किल्स को सीखेंगे,
सारा प्लान ऑफ एक्शन कैसे डेवलप करते हैं। आपने अपना बिज़नेस लॉन्च करना है तो आपने उन सब स्किल्स को सीखना होगा कि ऑनलाइन आपने अपना बिज़नेस रन करना है। आपने किस मार्केट प्लेस को टारगेट करना है और किस तरह से टारगेट करना है आपने। आपकी लॉन्च स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी रैंकिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपने कंपेटिटर्स को कैसे कंपेटिटर्स की कंपटीशन की रेस में कैसे आगे जाना है आपने। तो ये सब चीज़ें आपने सीखनी होंगी। ठीक है, अब ये 2 सिनेरियोज़ आ गए हैं, ठीक है? या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप खुद अपना बिज़नेस करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप इन स्किल्स को सीखो, बहुत स्कोप है इनका। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप एज़ वर्चुअल असिस्टेंट किसी के बिज़नेस में उसको असिस्ट करना चाहते हो तो भी आप इन स्किल्स को सीखो। बहुत से लोग, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता अपने बिज़नेस को मैनेज करने के लिए। सो आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। आप बिज़नेस के स्किल्स को सीखें या वीडियो एडिटिंग के स्किल्स को सीखें, आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के स्किल्स को सीखें। बेशुमार स्किल्स हैं, आप बस इस फ़ील्ड में आएँ तो सही, आपको बहुत ज़्यादा जो स्किल्स हैं वो मिलेंगी। अच्छा, आपने जब आना है इस फ़ील्ड में तो देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस फ़ील्ड में है। आपने अपने इंटरेस्ट वाली फ़ील्ड में ही जाना है, तो जिस तरह से आपका इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप होता जाएगा, आप उस फ़ील्ड में एक्सेल करते जाएँगे। अब देखिए, हम क्यों कहते हैं कि हमने अपना ऑनलाइन बिज़नेस करना है या ऑनलाइन ही हमें अपनी सर्विसेज़ देनी है। तो आपको पता है हर बंदा अब चाहता है कि वो फ़ेसबुक पे एडवर्टाइज़ करे अपने बिज़नेस को, वो इंस्टा पे करे, यूट्यूब पे करे, क्योंकि इतने लोगों के पास, मिलियंस ऑफ पीपल के पास जो है मोबाइल फ़ोन्स हैं, हर कोई यूट्यूब यूज़ करता है, फ़ेसबुक यूज़ करता है। तो लोग चाहते हैं कि जो बिज़नेसमैन हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे जो कारोबार है उसकी रीच जो है, उसकी पहुँच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो। ठीक है? तो वो इन चीज़ों को, इन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उनको सिर्फ़ इस चीज़ का नॉलेज है, उनको प्लान ऑफ एक्शन का नहीं पता, उनको स्ट्रैटेजी का नहीं पता कि कैसे इन जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनसे हम ट्रैफ़िक लेके आ सकते हैं या लोगों को इन जगहों के ज़रिए अपने प्रोडक्ट तक लेके आ सकते हैं। सो उनको किसी बंदे की ज़रूरत होगी कि जो वो उनको असिस्ट करे, तो वहाँ पे भी आप अपनी सर्विसेज़ जो हैं वो उनको पेश कर सकते हैं। सो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ पेमेंट आ सकती है और मार्केटिंग का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। बट अगेन, आपका जिस पे इंटरेस्ट है, आपका इंटेलेक्ट जिस चीज़ में है, आपने कोशिश करनी है कि आप उस चीज़ में जाएँ। ठीक है? अब मतलब ऑनलाइन अर्निंग करेंगे आप तो ऑब्वियसली अच्छा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है? कुछ लोग पार्ट टाइम इसको लेके जा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग को फ्री टाइम के लिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि आप अगर कोई छोटी-मोटी जॉब कर रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू रखें। आप पार्ट टाइम में फ्रीलांसिंग करें, ठीक है? आप पार्ट टाइम में अपनी स्किल्स को बेचें, आप पार्ट टाइम में अपनी सर्विसेज़ दें और जैसे-जैसे आपकी स्किल्स मज़ीद अच्छी होती जाएँ, आप एक्सेल करते जाएँ अपनी रिस्पेक्टिव नीश में, तो आप इसे फुल टाइम के लिए अपना प्रोफ़ेशन ही कह लें, आप फुल टाइम जो है वो इसको दें। सो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। मेरे नज़दीक इसके कुछ और फ़ायदे भी हैं। एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन आप एक लोकल मार्केट से एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में जब जाते हैं, तो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। आपकी स्किल्स जो आपके अंदर हैं, लेकिन आपको उनका खुद भी नहीं पता। जब आप एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में जाएँगे, आप फ़ॉरेनर्स से कम्युनिकेट करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, आप कैसे उनको प्रेज़ेंट करेंगे, तो ये चीज़ें आप टाइम टू टाइम सीखते जाएँगे और चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो अब मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी डिग्री भी है, लेकिन मैं इस फ़ील्ड में आई, मैंने स्किल्स को सीखा। इस चीज़ ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि अगर मुझे कभी किसी से बात करनी पड़ जाती है, किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से या किसी से भी बिज़नेस रिलेटेड कोई भी चीज़ डिस्कस करना पड़ जाती है, तो मुझे उससे कैसे कम्युनिकेट करना है, मुझे खुद को प्रेज़ेंट कैसे करना है, मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, मेरे माइंड में ये चीज़ आई है, तो मैंने अपना जो एम है वो दूसरे तक
या मेरी जो सोच है, मेरी थिंकिंग है, मेरी थॉट्स हैं, उसको मैंने दूसरे तक कैसे डिलीवर करना है। सो ये चीज़ें जो है ये आपकी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है? तो सिर्फ़ फाइनेंशियली हमने एक चीज़ को नहीं देखना, हमने अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे भी काम करना है। हम जब इस फ़ील्ड में इंशाल्लाह आगे जाते जाएँगे तो हम इन स्किल्स को भी ग्रूम करेंगे ताकि स्किल्स भी हमें फ़ायदा दें और ये चीज़ें प्रेज़ेंटेशन स्किल्स जो हैं, ये भी हमारी इम्प्रूव हों, ये भी हमें मज़ीद बेनिफिट दें, एडिशनल बेनिफिट कह लें, वो दें हमें। सो बेसिकली अब आप कह रहे हैं मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि हमने अपना माइंडसेट बनाना है। हमारा माइंडसेट होगा स्किल्स को सीखने का, कुछ करने का। देखिए दुनिया जो है बड़ी तेज़ी से एक फ़ास्ट ट्रैक पे मूव कर रही है, तो हमने भी कोशिश करनी है कि उसके साथ जाना है। साथ तो एटलीस्ट उस पेस से नहीं जा सकते हम, लेकिन कोशिश करनी है कि जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको फ़ॉलो करना है ताकि हम तरक्की की दौड़ में पीछे ना रह जाएँ। हमें भी इस दुनिया के साथ चलना है, सो हमें कोशिश करनी है कि जिस तरह से हम फाइनेंशियली खुद को स्टेबल कर सकें, उस ऑप्शन को ज़रूर सोचना चाहिए, उस ऑप्शन को ज़रूर आज़माना चाहिए। आप लोगों ने पक्का इरादा कर लेना है आज से कुछ सीखने का, ठीक है? और इंशाल्लाह सीखना है, खुद पे काम करना है और बहुत आगे जाना है, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड एंड ड्रॉप अ कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।